अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ज़्यादा दूर की बात नहीं है और ज़्यादा देर की भी बात नहीं है। अभी कुछ ही अर्सा पहले श्रीलंका में हम सब ने देखा कि जब वो मुल्क दिवालिया हुआ तो क्या सूरत हाल थी। वहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा था, वहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो नहीं मिल रही थी, अद्वियात की किल्लत हो गई थी, खाने पीने की अशिया से लेकर बाकी दीगर तमाम उमूर ज़िंदगी चलाना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया था, यानी कि दिवालियापन का शिकार हो गया था। उसके पास पैसे नहीं थे, बाहर से कोई और इमदाद आ नहीं रही थी, कोई और कंट्री उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी, कोई और इदारा उसे पैसे देकर आगे चलने को तैयार नहीं था। उन्होंने दिवालियापन के शिकार होने के बाद क्या-क्या मुश्किलात झेलीं, आपने देखा वहाँ मुज़ाहरे भी हुए, लोग घरों से बाहर भी निकले और फिर वो सदारती महल तक भी पहुँचे, आग भी लगी और बेशुमार चीज़ें आपने न्यूज़ में देखी होंगी। अब इन सब चीज़ों को बताने का मकसद क्या है? इन सब चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आज इमरान खान साहब ने कि जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो ऑपोज़िशन करने के बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। गवर्नमेंट उन्होंने जैसी चलाई वो सबके सामने है, मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ, लेकिन एक बात पे सब इत्तेफ़ाक कर सकते हैं कि वो ऑपोज़िशन लीडर बहुत कमाल के हैं। यानी कि वो ऐसा ग्राउंड, ऐसी चीज़ सेट करते हैं, ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि ऑपोज़िशन करना इतना आसान हो जाता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है और बड़ा मुश्किल काम है। अब की बार उन्होंने श्रीलंका को इस तरह याद किया है कि उन्होंने कहा है, आज जो जेल में मुलाकात हुई, बैन हुआ उनके ऊपर कि कोई मिल नहीं सकता, लेकिन जो लोग आज केस कवर करने गए थे, उन्होंने जो बातचीत की उनके साथ, उससे ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि मेरी पहले की भी पेशन गोइयाँ जो हैं वो सारी सही साबित हुई हैं, ठीक साबित हुई हैं। और अब की बार भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में मामलात जो हैं वो श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं। महंगाई एकदम उरूज पे जाएगी, बढ़ जाएगी और लोग ना लामहला जो है वो सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि तमाम चीज़ों का जो दारोमदार है, जो बेस है, वो झूठ पर मबनी है। ये सिग्निफिकेंट बयान है, क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत की जो है वो अक्कासी करता है कि जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक बड़ा मनफी पहलू भी सामने आता है, क्योंकि वो दूसरों पर उंगली उठाने में ज़रा देर नहीं करते हैं, दूसरों को गलत कहने में, झूठा कहने में, बददियानत कहने में, गद्दार कहने में और जो भी अलक़ाबात उनके चोर, डाकू और पता नहीं क्या-क्या उनके ज़हन में आते हैं, ज़ुबान पर आते हैं, वो दोहराने में और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने में 1 मिनट की ताख़ीर नहीं करते हैं। लेकिन जब यही चीज़ आपके अपने ऊपर आ रही हो, तो आप इसको डिनाई करते हैं, इसको एडमिट नहीं करते हैं और इससे जान छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। खैर, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, 1-2 जुमले आपके साथ शेयर करूँगा। आज जो उन्होंने कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि उन्होंने कहा जी इलेक्शन झूठ पर, हुकूमत झूठ पर, फलानी चीज़ झूठ पर, हर चीज़ झूठ पर मबनी है, तो वो दिन दूर नहीं है कि महंगाई जो है वो और बढ़ेगी और पाकिस्तान में जो है हालात वो श्रीलंका जैसे हो जाएँगे और फिर लोग सड़कों पर होंगे और मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जाएँगे। बात सिर्फ इतनी है कि आज अगर खान साहब को ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारे मामलात उन्हें बुरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या आज से पहले 2018 में चीज़ें झूठ की बुनियाद पर नहीं मबनी थी? इससे पीछे चले जाएँ, क्या पाकिस्तान में झूठ की फरावानी नहीं थी? क्या जो हुकूमत खान साहब ने रन की या जो उन्होंने चलाई अपनी हुकूमत, क्या उसमें झूठ का कोई एलिमेंट शामिल नहीं था? क्या उस वक़्त सारी चीज़ें बिल्कुल जो है वो फ़रिश्तों के हाथ में थी कि जनाब हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेटली हो रही है और ईमानदारी से हो रही है? नहीं। मसला ये है हमारे मुल्क का, मिन्हाजुल कौम हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को बुरा कहेंगे, दूसरे को झूठा कहेंगे, उसको गलत कहेंगे। अपने बारे में जब बात होगी, हमारे बारे में जब बात होगी, तो हम उसको बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर देंगे कि नहीं। हमारा जो आगे बढ़ने का सफ़र है वो तभी शुरू होगा कि जब हम खुद एडमिट करेंगे कि कहाँ-कहाँ हमने गलतियाँ की हैं, कहाँ-कहाँ हम गलत हैं। अपनी बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, हमारे जो भी हुक्मरान हैं, जो भी एलीट है हमारी, उसकी बात कर रहा हूँ, जो भी हमारे इदारे हैं, कि लेट्स कन्फेस, लेट्स एडमिट कि जहाँ-जहाँ आपने जो-जो गलतियाँ की हैं, क्योंकि जब तक आप गलतियों को मान कर उनको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे और जब तक आप सिर्फ़ इस कोशिश में लगे रहेंगे कि मैं दूसरे को गलत कह के अपने आप को सच्चा साबित कर दूँ, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क वाक़ई दिवालियापन का शिकार होगा और ये रोज़ बरोज़ तनज़्ज़ुली जो है, इसकी एक वजह बिलाशुबा झूठ है। झूठ की बुनियाद पर आप ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें, और ये हमारे तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो लीडर्स हैं, उनको भी चाहिए कि सच बोलने से इस सफ़र का आगाज़ करें। जो मुश्किलें, जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ हमने देखनी थी देख लीं, लेकिन अभी भी अगर हम हर चीज़ के ऊपर आँखें बंद करके बैठे रहें और आगे बढ़ने के बजाय मज़ीद जो है वो पीछे की तरफ जाने का सफ़र जारी रखें, तो फिर कोई हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। खान साहब की बातें अपनी जगह पर, लेकिन उससे मुझे याद आया कि ये जो मोरालिटी के लेक्चर्स हैं, ये सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं, अपनी ज़ात पर अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं बचता। हम दूध के धुले हुए, हम बिल्कुल पाक साफ़ सच्चे, बिल्कुल पाकबाज़ मुसलमान और हर तरह के जो है ना वो सच्चे बंदे कहलाते हैं, लेकिन दूसरों को गलत कहने में हम 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।